मुझे नहीं लगा था कि अवतार मूवी अपने रिलीज के 11 साल बाद भी एंड गेम जैसी मूवी को टक्कर दे पाएगी। लगा था कि अब इसकी फील कम पड़ चुकी है, मगर नहीं। मतलब कि ये मूवी आज भी कुवत रखती है कि अपनी चौथी री रिलीज के बाद भी इसने 21 मिलियन प्लस डॉलर्स बटोर लिए। जी हाँ, ये मूवी टोटल 4 बार रिलीज हो चुकी है। पहला ओरिजिनली 2009 में, फिर 2010 में स्पेशल एडिशन नाम से, फिर कोविड के दौरान 2020 में और 2021 में भी। लेकिन ये अमाउंट कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, किसी पिक्चर की इज्जत बच जाती है इतने में। तो इसी सवाल का जवाब देने के लिए दी ग्रेट पीजे अपना दी ग्रेट एक्सप्लेनेशन लेके आए हैं, जिसका सबसे पहला पॉइंट है इट्स मोर देन जस्ट अ मूवी, इट्स एन एक्सपीरियंस। जेम्स कैमरॉन की अवतार मूवी अपनी 80% कहानी 3D मोशन कैप्चर में रखती है और 2009 में अपने लिए 3D नया सा था। यहाँ तक कि 3D साउंड, IMAX, डॉल्बी डिजिटल और स्टेरियोस्कोपिक फिल्म मेकिंग टेक्नोलॉजी का तरीका तो ब्रेक थ्रू था सिनेमा इंडस्ट्री में। और इन्हीं सारी चीजों का परफेक्ट एक्सपीरियंस आपको घर में नहीं मिलेगा, क्योंकि सबके पास 2.5 लाख की टीवी और 1.5 लाख का सराउंड साउंड सिस्टम नहीं होता। कुछ पिक्चरों का अच्छा और ट्रू एक्सपीरियंस आपको सिनेमा में ही देखने को मिलता है, और अवतार उन्हीं कई सारी मूवीज में से एक है। मगर सिर्फ कोई मेस्मराइजिंग एक्सपीरियंस ही किसी पिक्चर को अच्छा नहीं बना देती, और इस बात को समझाता है अपना दूसरा पॉइंट, द पावर ऑफ मिथ। देखो, अगर आज भी इस मूवी को देखूंगा तो इसकी कहानी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, लेकिन इसकी माइथोलॉजी हैवी है, अपनी फिक्शनल यूनिवर्स के आशीर्वाद और श्राप दोनों को दिखाती है। ये कहानी अपनी मॉडर्न सोसाइटी के कुछ बहुत ही कम मिथ्स के ऊपर डीपर सेंस में बात करती है, जो इन एसेंस ऑफ मीनिंगफुल टर्म्स होते हैं, जैसे कि हमारे जीवन और अपनी आसपास की दुनियाओं में मानव कल्पना से भी ऊपर की चीजों में अपनी डिजायर्स और अपनी अनंत इच्छाएं खोजता है। इस कहानी ने अपनी सिर्फ एक ही मूवी से पूरे वर्ल्ड के पॉप कल्चर को इन्फ्लुएंस किया, वो भी अपनी वर्ल्ड माइथोलॉजी की वजह से। ये प्रकृति ही उनकी देवी है, मानवता और कुदरत का उनका सुगम मिलन ही पूरे विश्व के संबंध में उन्हें जोड़ के रखता है कि हम सब एक हैं और एक दूसरे पे ही निर्भर हैं। क्योंकि अपनी दुनिया की जो सबसे पुरानी माइथोलॉजी है वो नेचर की माइथोलॉजी है। अपने अस्तित्व में आते ही लोग अपनी प्रकृति की इज्जत करने के लिए, उन्हें याद रखने के लिए उन्हें पूजा करते थे। और अगर आप अपने इतिहास में बहुत ही ज्यादा पीछे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रकृति की शुरुआत में ही लोग उसे पूजा करते थे। लोग पेड़, पहाड़, पौधे, वातावरण, यहाँ तक कि लोग ज्वालामुखी तक को पूजा करते थे, क्योंकि प्रकृति ने उन्हें ये सब चीजें अपने से लेने दी हैं। अवतार मूवी का नाम, उनके प्रजातियों का रंग, उनकी माइथोलॉजी अपने रियल वर्ल्ड के लोगों और उनकी कहानियों से हाईली इंस्पायर्ड है, जो लोग अपने संसार के सारे जीव जंतु से कनेक्शन के बारे में सिखाते हैं। और साथ ही में जो हमारी टेक्नोलॉजी वाली मॉडर्न माइथोलॉजी में खोए हुए लोगों की बहुत ही बहुमूल्य एलिमेंट्स की भी याद दिलाता है। और अभी के लिए अवतार यूनिवर्स की माइथोलॉजी की बात यहीं पे रहने देते हैं, क्योंकि अलग दुनिया, बहुत सारी डिटेल्स जो बहुत ही रियल लगती हैं, अपने अनकहे मिथ्स के बारे में दिखाते हैं और बहुत कुछ कहते भी हैं। अब देखो, इसके अलावा भी इसका बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट आता है, द चेंज इन विजुअल सिनेमा। अब देखो, इतना कहने के बाद तो मैं ये बात तो कहूंगा ही कि अवतार मूवी कहानी कुछ बहुत ही खास नहीं थी, और ना ही एंड गेम की खास थी। यहाँ तक कि नॉन मार्वल फैन को एंड गेम दिखा दो तो उसे समझ ही नहीं आएगी। मगर अवतार मूवी के साथ ऐसा नहीं था। विजुअल स्टोरी टेलिंग की एक बहुत ही खूबसूरत क्वालिटी होती है कि वो इस बात पे डिपेंडेंट नहीं रहता कि कहानी कितनी कॉम्प्लेक्स है। अगर आपका रिप्रेजेंटेशन अच्छा है तो बोरिंग से बोरिंग कहानी को भी आप एक क्लासिक बना सकते हो। जस्ट लाइक ग्रेविटी, इसको 7 ऑस्कर मिले, उसकी कहानी पे नहीं, वो तो भंकस थी, लेकिन रिकॉग्निशन मिला उसको उसके ट्रू सिनेमैटिक एक्सीलेंस पे। कमाल की खूबसूरत है, हीरोइन भी। और यही चीज अवतार मूवी के साथ भी हुई है। मिस्टर कैमरॉन ने अवतार मूवी का डेवलपमेंट 1994 से ही शुरू कर दिया था, और 97 में टाइटैनिक रिलीज करने के बाद 99 में वो इस मूवी को रिलीज भी करना चाहते थे, मगर वो अपने अभी की एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी से सैटिस्फाइड नहीं थे, जो वो विजन अपनी कहानी के लिए अचीव करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने इस प्रोजेक्ट को डिले कर दिया। लेकिन इस मूवी में दुनिया भर के विजुअल डिजाइनर्स की हेल्प ली गई है, इंक्लूडिंग इंडिया ऑल्सो। बात सिर्फ हमेशा 3D या CG यूज करने की नहीं होती, वो तो सेक्स कॉमेडी मूवीज में भी यूज होती हैं। बात है उन्हीं रिसोर्सेस की हेल्प से आप कितनी खूबसूरत अपनी वर्ल्ड बिल्डिंग, एलियन कैरेक्टर्स की भी ऑथेंटिसिटी दिखा सकते हो इन एन एंगेजिंग वे। और अब अपने लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट की बात करते हैं, जो आता है मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग। पहली बात तो ये जान लो, मिस्टर कैमरॉन की 2009 से पहली मूवी टाइटैनिक रही है 1997 की, जिसने 11 एकेडमी अवार्ड जीते और $2.1 बिलियन का बिजनेस किया, और हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी में अपना पहला नाम बनाए रखा अवतार मूवी की रिलीज होने से पहले। और आप सब तो जानते ही हो कि जब कोई पिक्चर कमाई के मामले में दुनिया पे नंबर 1 हो जाए तो उसकी पब्लिसिटी की बात तो रहेगी ही। लोग अगेनली इंतजार करते रहते हैं कि डायरेक्टर का नेक्स्ट काम क्या होगा। डायरेक्टर का नाम, टाइटैनिक की हाइप, $150 मिलियन का मार्केटिंग और प्रमोशन बजट, कैरेक्टर्स आधे नंगे होने के बावजूद भी कमाल तरीके से फैमिली फ्रेंडली हैं, और इसका वर्ड ऑफ माउथ तो किसी भी पिक्चर से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। यह पिक्चर किसी मेले की तरह थी, जैसे कि कोई एक इवेंट हो। एब्सोल्युटली कुछ नया देखने को मिल रहा था। पिक्चर चाइना फ्रेंडली थी, और आर्काइव आर्टिकल से यह भी बात पता
चलती है कि इस मूवी के टिकट प्राइसेस ऑलरेडी ही हाई प्राइस करके बेचे जा रहे थे, मगर फिर भी महंगी टिकटों के बावजूद भी लोग इसे देखने जा रहे थे। तो भाई वर्ड ऑफ माउथ तो स्ट्रॉन्ग था ही इसका। 11 सालों तक इस पिक्चर का रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया, तो भाई नाम तो रहेगा ही। कुछ समय के लिए एंड गेम आगे आया, लेकिन री रिलीज की वजह से वो फिर से पीछे हो गया। हैरान करने वाली बात ये नहीं है कि एंड गेम पीछे हो गया, हैरान करने वाली बात यह है कि 11 साल पुरानी पिक्चर ने फिर से $21 मिलियन का कलेक्शन कर लिया। मतलब कि लोग भूले नहीं है इसको, इज्जत मेंटेन करके रखा है अपनी। और मैं ये बात आज भी कहने में नहीं शर्माऊंगा कि ये मूवी आज भी विजुअली स्पेक्टेकुलर है, और कुछ बहुत ही कम मूवीज ऐसा फील दे पाती हैं जो रिलीज होने पे किसी इवेंट की तरह फील दें। अपनी एंड गेम हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवीज में से एक है, मगर अवतार आज भी अपने नाम की परछाइयों में एंड गेम के हाइप को खत्म कर सकता है। मगर इसमें बुराई ही क्या है, मजा आनी चाहिए ना, और दोनों का पैसा तो डिज्नी को मिलने वाला है, तो हम अपना सिर क्यों फोड़े, मजा लेते हैं। वैसे भी आप क्या सोचते हैं, क्या अवतार 2 अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ पाएगा? क्योंकि जेम्स कैमरॉन का नाम बहुत बड़ा है और इस बार डिज्नी की मार्केटिंग टीम है उनके पास। क्या लगता है आपको कि अवतार 2 इस बार एंड गेम क्या अपने ही अवतार के रिकॉर्ड को तोड़ पाएगा बिना टिकट की प्राइस हाई किए? कमेंट्स उसके बारे में मुझे जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो में देखे कुछ भी अच्छा लगा, खुशी या मजा आया तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी नए आगे हो तो सब्सक्राइब तो मार देना इस चैनल को, और अगर आपको वीडियो ज्यादा ही पसंद आ गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।